कैंपस एक्टिवियर, इसके बारे में सवाल है यहाँ पे पुनीत चहर जी का, और इन्होंने 1222 शेयर ले रखे हैं 265 के भाव पे। क्या करना चाहिए इनको? कैंपस एक्टिवियर। जी, कैंपस एक्टिवेट। अब आप मुझे अभी आप कह रहे थे ना कि अभी तक फंडामेंटल नहीं देखा, तो आपकी बात लग गई हमें। देखिए, अब आप मुझे ये समझाएं कि 8-10% का सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं और आप अभी भी इनको 62 टाइम्स का वैल्यूएशन देने के लिए रेडी हैं। किस तरीके से? मेरा तो मतलब मेरे समझ के ही बियॉन्ड है। लोग क्यों कैसे दे लेते हैं, समझ के ही बियॉन्ड है। देखिए, अच्छी चीज़ों को अच्छे दाम पे खरीद के भी नुकसान में रहूँ तो चलो कुछ समझा सकता हूँ अपने आप को कि मैंने कोई गलती नहीं किया है, एनालिसिस ठीक की है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि हमको थोड़ा उसमें सहन करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या एनालिसिस करें हम कि आप 8-9% पे ग्रो कर रहे हैं और अभी भी 100 टाइम का आप 62 टाइम, तो बात तो हाजमोला जी। खा के भी हजम नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता एक तो और नहीं एक है। और बात हजम नहीं हो रही है कि पिछली तिमाही में, यानी दिसंबर वाली तिमाही में, इनकी सेल्स अचानक से बहुत बढ़ी, मार्जिन भी बहुत बढ़ा, और उसी हिसाब से जो इनका मुनाफा है वो भी तिगुना हो गया, मतलब 200% ग्रोथ, उससे ज़्यादा। लेकिन शेयर भाव पे कोई फर्क नहीं पड़ा, शेयर नीचे आ रहा था, नीचे आता गया। ये भी बात समझ में नहीं आ रही, क्या हुआ? मुनाफा 3 गुना हो गया, मतलब दिसंबर से है। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहा हूँ। हाँ, तो उसका कारण ये है कि मार्जिन आपका 12 का 16% हो गया ना, ऑपरेटिंग मार्जिन। जी। तो आपको मार्जिन बूस्ट मिला, प्राइसिंग पावर कहीं से कुछ करके आई होगी, क्यों आई हो तो पता नहीं होगी। हाँ, तो सेल्स भी बढ़ गई और साथ में आपका मार्जिन भी बढ़ गया, दोनों चीजें बढ़ गई, तो उसका मुनाफे पे जो है मल्टीप्लायर इफेक्ट आ गया। सेल्स तो 10% ही बढ़ रहा है जी, तो सेल्स तो कुछ खास नहीं नहीं, उसमें है नहीं। सेल्स 10% सेल्स 10%, आप फिर वाई वाई देख रहे हैं। मैं सितंबर तिमाही में इन्होंने 333 करोड़ रुपए कमाए थे, बिक्री की थी। दिसंबर तिमाही में 515 हो गया, तो आप तिमाही तिमाही देखिए ना, कितना एकदम से बढ़ गया मामला। ठीक है, या लेकिन फिर वो उसको सीजनल इम्पैक्ट है? सीजनल इम्पैक्ट ही रहेगा क्योंकि इसमें हम सिक्लिकलिटी, ये ग्रोथ कंपनीज नहीं है ना, तो हम इसमें सिक्लिकलिटी को माइनस करके नहीं चल सकते हैं, जैसा मैं समझता हूँ। जी। तो क्योंकि हर दिसंबर वाई तिमाही वाई में ये एक बार को अचानक से इसी तरह का सर्ज दिखाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। हाँ, लोग छुट्टी में चप्पल ज़्यादा पहनते होंगे, ऐसा हो सकता है। चप्पल जूते लेकिन नहीं, इनका तो लोग ट्रिप पे जाते हैं ना, जूता जूता जरूरत पड़ती होगी सबको। जी बट एनीवेज, वो तो लाइटर नोट पे था। कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता कि 10% का सेल्स करके सेम सेम कॉन्सेप्ट हमने आईटी कंपनीज में लगाया था ना, नहीं, मैं इसको कि दूसरे 8-9 तरीके से जोड़ रहा हूँ कि स्कूलों के मतलब साइकिल से इसका कुछ लेना देना है क्या? दिसंबर में कौन सा स्कूल का साइकिल आएगा? हमारे यहाँ तो सब मार्च अप्रैल वाला ही चलता है, तो दिसंबर में तो कोई स्कूल का साइकिल लगता तो नहीं है ऐसा कुछ। जी आजकल तो कैंपस ऐसा तो नहीं है, मुझे लगता है नॉर्मली ये लोग कैंपस के तो बहुत सारे के जूते आते हैं, स्कूल के बियॉन्ड भी आते हैं। वो नहीं होना चाहिए सिक्लिकलिटीज का। तो बाटा देखना पड़ेगा, बाटा का क्या सिचुएशन है। अगर बाटा का भी ऐसा सिक्लिकलिटी है तो हो सकता है। बाटा ज़्यादा सुधर गया है, ये तो अभी भी 60+ चल रहा है, वो 40 टाइम के आसपास चल रहा है। हम्म, तो बाटा का भी सिचुएशन ऐसा है नहीं, बाटा का तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। मतलब दिसंबर टू दिसंबर में तो इनका मामला ही गड़बड़ है, एकदम 1% पे चल रहा है। मैं भी कुछ समझना पड़ेगा, बट ऐसा कोई सिक्लिकलिटी तो रहेगी, वो तो पक्का रहेगी। इसलिए क्यू वाई वाई ही नंबर देखना ठीक रहेगा मुझे लगता है। जी। अगर इसका चार्ट भी देखें तो एक कॉमन चीज तो अभी आज जितने शेयरों पे बात हो रही सब में है कि हाँ, रिसेंटली आप अपने किन्हीं लोअर लेवल्स के पास में खड़े हैं, जहाँ से आपको दिखता है कि हाँ, कहीं कोई सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी ये 240-42 के आसपास है। अगर आप इसका पिछला बॉटम देखें तो 210-15 के बीच में है। तो क्या इसमें वो कंफर्ट अभी भी नहीं है जो बाकी कुछ शेयरों में आपको दिख रहा है? कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो 250 अगर मैं 70 रुपये लेता हूँ 30%,
60 बाटा 44 टाइम्स है, 44 टाइम्स है, तो मान लीजिए इसको अगर हमको 40 टाइम्स लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे करीब-करीब 30% इसको नीचे लेना पड़ेगा ना। तो 245 माइनस 30%। सर मुझे पूछेंगे तो 180 का भाव पे पहुँच जा रहा हूँ मैं तो बहुत महँगा है। तो मैं इसको बाटा के साथ अगर लेके चल रहा हूँ, तो उतना भी अगर मैं लेके जाऊँ, तो मेरा तो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट इतना है कि मैं शायद 170-80 के आस-पास इसको देखने की भी कोशिश करूँ। मेबी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है इन सब में। और ख़ासकर अब तो जूतों वाले में भी ना आपको प्रीमियम सेगमेंट में ही देखना पड़ेगा, भारत पूरा प्रीमियम में ही जा रहा है। तो ये वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता सस्टेन होगा, बाकी हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं समझता कि 170-80 रुपए के ऊपर से इसका भाव होना चाहिए। मार्केट फ्रेंज़ी में तो कुछ भी मिलता है। जी। फिर मसला ये है कि 265 पे इन्होंने खरीदा हुआ है, इनको क्या किसी उछाल पे इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए? कहीं पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? फिर आप बोलेंगे कि मैं वो बाय सेल रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी गाइडेंस के नज़रिए से कौन से लेवल्स इनको नज़र में रखने चाहिए? कोशिश करता हूँ समझने की राजीव जी, मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है आज इंटरनेट। अ, गया, जो भी था वो भी गया। मेरा पूरा का पूरा सेटअप ही निकल गया है, बट एनीवेज़ अभी 242 पे है ना, जी। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है ना, आप ना एक काम करिए, एक ये चार्ट आपने लगाया है ना, आप ये जी। चार्ट ही देखिए, ये क्या बता रहा है? ये चार्ट ही बता रहा है कि जो सारा भरोसा, सारा विश्वास जा चुका है और एक बारी ना अपने बॉटम को नमस्कार करके ही मानेगा। मतलब ये पैटर्न तो यही कह रहा है, सारे पैरामीटर्स हटा के देखिए। कभी-कभी ऐसा मैं करता हूँ कि पूरा चार्ट में ना सिर्फ़ प्राइस पैटर्न और उसमें जो सबसे सुंदर निकल के आता है ना, उसको बोलते हैं पैटर्न एनालिसिस। और ये तो यही कह रहा है कि ये वहाँ के पहले नहीं मानेगा। तो अब देखें, कह तो यही रहा है। जी। रही बात इनको रखना है कि निकलना है, वो उनको डिसाइड करना है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि एक बार गिरना शुरू होता है तो गिरता ही रह जाता है, रिकवरी होती है, फिर गिरता है। लेकिन जो समझना चाहिए आपको किताब के हिसाब से कि एक्चुअली उसका डायरेक्शन क्या है। वैल्यूएशन का ही डायरेक्शन इतना गंदा है, तो प्राइस का डायरेक्शन में क्या ही बात कर सकता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि 255 के नीचे इसका ब्रेकडाउन है। तो जब तक अब ये 255 टू 60 के ऊपर क्लोज़ नहीं हो, तब तक कोई नया एनालिसिस में नहीं लगा सकता। क्या एनालिसिस लगा सकते हैं? एक आपके पास एक ये ग्रीन वाला जो है ना लंबा हाँ, मारीबोज़ो टाइप का कैंडल, तो इसमें 236.85 का आपका लो बना है। तो इसको पढ़ते कैसे ये समझिए। अगर 255 के ऊपर क्लोज़ हुआ, इसका मतलब ये होगा कि फॉर सम टाइम आपका 237 एक डिसाइसिव सपोर्ट बन गया। अब ये चला रिकवरी मोड में 255 के ऊपर, तो रिकवरी मोड में कहाँ तक जाना चाहिए? रिकवरी मोड में 275 तक जा सकता है और मेबी 290 तक जा सकता है, ये इसका रिकवरी मोड होगा। अब ये रिकवरी मोड कब तक वैलिड है? पॉइंट नंबर 1 तब तक वैलिड है जब तक 237 है और अगर ये 275 निकल जाएगा, तो फिर ये रिकवरी मोड 290 तक वैलिड हो जाएगा, तो उसके लिए फिर आपको कहाँ लेना पड़ेगा? जो 237 था उसको 257 लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह से देख-देख के आपको एक-एक स्टेप लेना पड़ेगा, बिकॉज़ देख के तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे तो कंपनी ही पसंद नहीं है।